हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नों का गुणा करना। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का भाग देना। ठीक है, फ्रैक्शंस जो होते हैं उनका भाग देना सीखेंगे। कैसे? जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक गोला बना रखा है। ठीक है, ये क्या है? एक गोला, पूरा गोला यानी संपूर्ण गोला। तो क्या है? ये एक गोला है। ठीक है, अगर मैंने इसको बीच से हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? आधा भाग कहलाएगा। आधा भाग कहलाएगा यानी कि एक हिस्से को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि आधा कर दिया। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने इस आधे भाग को भी अगर आधा कर दिया, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये जो हिस्सा ये जो भाग बचा इसका, ये आधे का भी आधा हुआ। तो अब क्या लिखा है मैंने? ये आधे का भी आधा कर दिया है मैंने। ठीक है, यानी जो आधा 1/2 था, 1/2 था, उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया 2 से, तो ये आधे का भी आधा हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ। ये जो भाग का निशान है, ठीक है, इसको हम लोग हटाकर ऐसे भी गुणे के निशान के रूप में भी कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें ये भाग का चिन्ह हटाना है तो हमें गुणे के रूप में ये जो 2 है इसका व्युत्क्रम यानी कि ऑपोजिट जो होता है ना, 1/2 से अब हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, भाजक जो कहलाता है, उसका हमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसका गुणा कर देना पड़ेगा। तो ये और ये दोनों एक समान होगा, एक ही कहलाएगा। ऐसे ही सेम अगर हम इसमें करेंगे तो ये 1/2, और अगर हम इसको गुणे के फॉर्म में लिखना है तो हम इसके भाजक यानी 2 के व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4, यानी ये हिस्सा कितना हुआ? 1/4 भाग हुआ। ठीक है, ये तो होता है भाग। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, पूरा ही कर देती हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन है, भिन्न है एक 4/5, 4/5 एक भिन्न है, इसको हमें भाग देना है 5 से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4/5 सेम गुणे का निशान लगाएंगे और 5 का व्युत्क्रम यानी 1/5 इससे गुणा कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? अंश अंश का गुणा होगा तो 4 और हर का तो 5 बचे 25। क्या आ जाएगा आंसर? ठीक है, सिंपल। हमको ये गुणे का भाग के निशान को गुणे में बदलना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है 3/5 को भाग देना है 4 से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं 3/5 ऐसे ही लिखे रहने दें, भाग के निशान को बदलेंगे गुणे के रूप में, और फिर गुणे के रूप में तो 4 का क्या व्युत्क्रम? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/5 को 20। ठीक है, ये हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है जो कि बताती हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डेविड ने एक गन्ने का आधा हिस्सा अपने भाई को दे दिया। ठीक है, एक गन्ना है, मान लीजिए ये ऐसे ही, ये एक गन्ना है। ठीक है, ठीक है, ये एक गन्ना है। तो डेविड ने क्या किया? एक गन्ने का आधा हिस्सा, तो मान लीजिए आधा यहाँ पे हो रहा है, आधा हिस्सा ये क्या किया? इतना हिस्सा उसने अपने भाई को दे दिया।
भाई को दे दिया। अब बचा कितना, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा बचा। अब कह रहा है शेष आधे भाग को, यानी कि शेष आधे भाग को वो 4 साथियों ने बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। अब ये जो शेष जो भाग बचा इतना, इसको इन लोगों ने क्या किया, 4 दोस्तों ने बांट लिया, ठीक है। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, यानी इसका आधे का भी इन्हें 4 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो अब डेविड के ये साथियों को मिला है, ठीक है, 4 साथी को। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक साथी को पूरे गन्ने में से कौन सा हिस्सा मिला, है ना, पूरे गन्ने में से कौन सा हिस्सा मिला है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले तो देखते हैं डेविड ने सबसे पहले क्या किया, एक गन्ना था, ठीक है, तो पूरा एक गन्ने का आधा हिस्सा ये इसके भाई ने ले लिया, ठीक है, भाई ने ले लिया। अब बचा कितना, शेष आधा हिस्सा, ठीक है। अब आधे हिस्से के कितने भाग हुए, आधे हिस्से के कितने भाग हुए, 4 भाग हुए। आधा हिस्से के कितने भाग हुए, 4 भाग। तो आधे हिस्से को 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा करके और व्युत्क्रम कर दिया। अब कितना आया, 1/8 भाग, यानी कि डेविड के प्रत्येक साथी को 1/8 भाग मिला, पूरे गन्ने का 1/8 भाग मिला, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, 6/7 को भाग देना है 3 से, ठीक है, 3 से भाग देना है। 6/7 गुणे 1/3, ठीक है, कितना आया, 6 और गुणे 1 6 और 7 3 21। क्या ये और कट रहा है, कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21, ठीक है। यहाँ पे भी कट सकता था, हमने यहाँ पे काट दिया, कोई बात नहीं, 2/7, ये हो गया इसका आंसर, सिंपल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है हल करो, किसको, 7 सही 1/5 का भाग देना है 3 सही 1/5, ठीक है। अब इसका भाग देना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 सते 35, 35 और 1 36/5 भाग देंगे 5 3 15, 15 और 1 16/5। अब हम भाग का निशान हटाएंगे, 36/5 गुणे, अब इसको उल्टा कर देंगे, है ना, ये 5 यहाँ ले आएंगे और ये 16 यहाँ ले आएंगे, 5/16, ठीक है। अब देखो 5 से ये 5 का कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये भी कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 चौको 16, 4 8 32, 4 9 36, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 4, आंसर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 कमीज़ें बनाने में 5 कमीज़ें
बनाने में 12 सही 1/2 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कमीज़ बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये। देखते हैं, 5 कमीज़ बनाने में इतना कपड़ा लगता है, तो 5 कमीज़ के लिए हमें कपड़ा कितना लग रहा है, 12 सही 1/2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/2 मीटर हमें कपड़ा लग रहा है। ठीक है, अब एक कमीज़ बनाने के लिए हमें कितना लगेगा, तो हम 25/2 में भाग कर देंगे 5 का, तो हमें एक कमीज़ बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 25/2। अब भाग का निशान हटाएंगे और इस तरीके से लिख देंगे, 5 × 5 = 25, ये कट गया, कितना आया, ऊपर 5 और नीचे 2। ठीक है, 5/2 मीटर। ठीक है, अगर हमें इसको और छोटे रूप में लिखना है तो 2 का भाग हम 5 में दे देंगे, ये सही बटे के फॉर्म में आ जाएगा। 2 दूनी 4, 1, यानी 2 सही 1/2, कितना आया, 2 सही 1/2 मीटर कपड़ा हमको लगता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भिन्नों का भाग देना समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी आई बटन पे लिंक दे रखे हैं कोई, तो आप मेरी अगली वीडियोस भी उनसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।